हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस की टू सक्सेस। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये कि अभी तक जो हमने सेट जो था वो तो देख लिया। अब सेट की जो मेजरमेंट है वो कैसे की जाती है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो कार्डिनलिटी का है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है वो, इसके साथ ही उससे रिलेटेड कुछ नोट्स, कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर कार्डिनल जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होगी उससे बाकी जितने भी हमने अभी तक सेट्स पढ़े, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उनका जो किस तरीके से कंपेयर किया जाता है हमारी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से, वो और रोज की तरह जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो। तो चलिए, मैंने जो अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। तो इफ A is uncountable set and B is a subset of A which is countable, then A minus B के बारे में बताना है कि A minus B काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, या फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि हमारे पास दिया क्या है। तो क्या दिया है कि जो A है वो अनकाउंटेबल है, B जो है वो A का सबसेट है और वो कैसा है, काउंटेबल है। तब हमको A माइनस बी के बारे में बात करनी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो A माइनस बी है और वो A क्या है। तो ये हमारा सेट है A, इसके अंदर कोई सेट ले लो B। अब ये B जो है A के साथ, B जो है A के कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, मतलब B के जितने भी एलिमेंट है वो A के भी एलिमेंट है। तो ये क्या बन गया, B A का सबसेट बन गया। बात करें A माइनस बी की, तो A माइनस बी क्या होता है, A के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो हमारे B में ना हो। तो B में तो यहाँ के एलिमेंट्स आएंगे, तो A माइनस बी जब बनाएंगे तो B को छोड़ करके बाकी जो भी बनेगा वो क्या होगा, आपका A माइनस बी होगा। ठीक, हमको पता है कि B कैसा है, हमको पता है कि A कैसा है, पर A माइनस बी जो है वो कैसा होगा ये नहीं पता। तो अगर बात करें इस A की, तो ये जो A है वो क्या है, इस A माइनस बी और इस B को मिलाने के बाद ही तो बनता है। दैट मीन्स A जो है वो क्या है, इस A का और इस A माइनस बी का क्या है, यूनियन है। अगर इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो पूरा का पूरा सेट क्या बन जाता है, A बन जाता है। हमको पता है ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि ये अनकाउंटेबल है। B के बारे में कहा गया है कि काउंटेबल है। ठीक, यूनियन जब भी दिखे फिर वही वाला लगाना है हमको, क्या, काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो अगर हम सपोज करें कि ये काउंटेबल है, अगर हम क्या बोल दें कि A माइनस बी काउंटेबल है, अगर इसको काउंटेबल बोला जाए तो ये काउंटेबल और दोनों का यूनियन, दैट मीन्स काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। मतलब A को क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा, जबकि हमारा A कैसा दिया है, अनकाउंटेबल दिया है। मतलब हमारा जो सेट बनेगा A माइनस बी वो काउंटेबल नहीं होगा, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। दैट मीन्स ये A माइनस बी जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट 0 1 विथ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, फाइनाइट सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो हमारे इस सेट में भी हो और इस सेट में भी, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, इरेशनल्स का सेट बनेगा। क्या बनेगा, इरेशनल्स का सेट बनेगा। और इरेशनल का जो सेट होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सेट ऑफ इरेशनल्स होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। और यहाँ पर जो सेट बनेगा वो भी क्या बनेगा, इरेशनली बनेगा। दैट मीन्स ये जो सेट होगा वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। Intervals are always uncountable. There exists an interval which is countable. Intervals are always uncountable, countable. और जो नॉन एम्प्टी, नॉन सिंगलटन सेट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इंटरवल्स की बात कही गई है इसमें। तो हमने जो पढ़ा था, हमने 11 टाइप्स के जो है इंटरवल्स पढ़े थे। ठीक है, जिसमें क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन, फिर अनबाउंडेड इंटरवल्स, इंफिनिटी, ए से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू ए, इस तरीके से पढ़े थे। और साथ ही ये सारे क्या थे, इंटरवल थे। और इसके साथ ही फाइनाइट इंटरवल था और क्या था, एक सिंगलटन इंटरवल था। तो इंटरवल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं, हमने क्लोज इंटरवल पर पढ़ा था कि जो क्लोज इंटरवल होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सिमिलरली हम जितने भी इंटरवल्स बनाते हैं, चाहे वो बाउंडेड इंटरवल हो या अनबाउंडेड इंटरवल हो, सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर बात करें एम्प्टी
सेट जो कि खुद एक इंटरवल बनाता है और सिंगलटन सेट जो खुद एक इंटरवल है, ये दोनों कैसे हैं, फाइनाइट है। दैट मीन्स क्या है, काउंटेबल है। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या सारे सेट्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हुए, क्या नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए, काउंटेबल, बाकी ये सारे क्या अनकाउंटेबल है। इंटरवल्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, नहीं। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। दैट मीन्स ये तो गलत हुआ। ठीक, आगे बढ़ते, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल विच इज काउंटेबल। हाँ, एक इंटरवल है, चाहे तो एम्प्टी सेट की बात करो चाहे तो सिंगलटन सेट की बात करो, ये कैसे है, काउंटेबल है। दैट मीन्स ये जो आपका आंसर होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इंटरवल्स आर ऑलवेज काउंटेबल। क्या इंटरवल हमेशा काउंटेबल होगा, नहीं। ये सारे इंटरवल्स क्या हैं, अनकाउंटेबल है, जबकि ये काउंटेबल है। तो सारे इंटरवल्स जो है वो काउंटेबल नहीं होते हैं, यानी कि ये भी गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन सेट्स आर अनकाउंटेबल। मतलब अगर हमारा जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये नहीं है, नॉन सिंगलटन है, मतलब ये नहीं है, तो ये दोनों अगर हट गए तो बच गए कौन, सारे के सारे क्लोज्ड बाउंडेड या अनबाउंडेड इंटरवल बचे। तो ये जो है आपका क्या है, सारा का सारा अनकाउंटेबल है। दैट मीन्स अगर हम नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन्स की बात करते हैं सेट्स की, तो वो क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। कौन कौन से जो सेट हैं वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। तो सबसे पहला जो सेट दिया है, ए दिया हुआ है, क्या, ए बी, जहां ए और बी जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, क्यों से, तो ये कुछ नहीं है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर ऑर्डर्ड पेयर में कोई चीज आ रही है, मतलब वो क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके एलिमेंट है, ए और बी कहाँ से लिए गए हैं, क्यू से लिए गए हैं। दैट मीन्स ए जो है वो कुछ नहीं है, क्यू क्रॉस क्यू ही है। ठीक, और क्यू क्या है आपका, काउंटेबल है, और ये भी क्यू क्या है, काउंटेबल है, और ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो काउंटेबल, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किसका, काउंटेबल सेट्स का, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसलिए ये जो हमारा सेट होगा क्यू क्रॉस क्यू ही है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आते हैं तो फिर वही सेट है, बट इसकी जगह क्या है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो काउंटेबल है, लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, अनकाउंटेबल होता है। ये जो ऑप्शन है ये और समझ में आएगा जब हम आगे कार्डिनलिटी की बात करेंगे। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये कुछ नहीं, क्या है ये, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, जहां ए और बी क्या है, आपके सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, और सी क्या है, उसका रेडियस है। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ से लिए जा रहे हैं, जो आपका दोनों सेंटर का जो पॉइंट है वो भी रेशनल नंबर से लिया गया, और रेडियस जो है वो भी रेशनल नंबर से लिया गया है। तो ये जो है आपका क्या बनेगा, क्यू क्रॉस क्यू बनेगा। यानी कि ये काउंटेबल और ये भी काउंटेबल, यानी कि फाइनाइट प्रोडक्ट है किसका, काउंटेबल सेट्स का। तो फाइनाइट प्रोडक्ट काउंटेबल सेट्स का क्या होता है, काउंटेबल होता है। दैट मीन्स ये जो सेट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। अब अगर बात करें इसकी ऑल ऑफ दी अबव, तो आपका ऑप्शन भी तो था नहीं, ये क्या था, अनकाउंटेबल था, तो ये गया, अनकाउंटेबल है क्योंकि इसमें इरेशनल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये हो गया काउंटेबल, ये हो गया काउंटेबल, तो ऑप्शन ए और सी जो है आपका सही हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो अब हम अपने सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल सेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि कोई सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं। ठीक है, जैसे हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए एक चीज़ होती है ना। अगर हमको किसी की लेंथ नापनी है तो हम एक इंच टेप से लेते हैं, उसकी लेंथ नापते हैं, तो वो एक मेजरमेंट का साइन हुआ। ठीक है, उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, सेट में बात कर रहे होते हैं कि कौन सा सेट बड़ा है छोटा है, ठीक, तो हम ये चीज़ पता कहाँ से लगाते हैं, तो वो पता चलता है हमको कार्डिनलिटी से। ठीक है, जो कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सेट के मेजरमेंट के लिए बनाया गया था कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। कार्डिनलिटी क्या है, किसी सेट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, कि सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी कार्डिनलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट लिए, ये एक सेट है,
कार्डिनलिटी अगर हमको देखना है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनना 1 2 3 4, ये हो गया इसकी कार्डिनलिटी। इसी प्रकार से अगर एम्प्टी सेट ले लिया जाए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 0 है, ठीक है, तो ये हो गया। तो फाइनाइट सेट के लिए तो समझ में आता है। फिर जब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में पहुंचते हैं, रियल नंबर के सेट में पहुंचते हैं, तब उसकी काउंटिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये जो था, इसी की काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस नंबर्स का यूज किया गया, कार्डिनल नंबर्स का यूज किया गया। जहां पर फाइनाइट सेट के लिए तो हम कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर का यूज किए, लेकिन जब आगे बढ़े और नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट तो होता नहीं है, वो तो इनफाइनाइट होता है। तो कैंटर ने क्या किया कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसकी कार्डिनलिटी को, ठीक है, हिब्रू अल्फाबेट्स जो है उसमें से एक अल्फाबेट लिया एलिफ, ठीक है, एक एलिफ अल्फाबेट लिया, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, एलिफ अल्फाबेट लिया। इसी एलिफ अल्फाबेट में क्या किया गया, इंडेक्स्ड नीचे असाइन किए गए एलिफ जी, एलिफ नॉट, एलिफ 1, एलिफ 2, एलिफ 3, ऐसे करते हुए क्या बनाया गया, कार्डिनल नंबर बनाया गया। और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी बताई गई कितनी, एलिफ नॉट। जो फाइनाइट सेट्स थे उनको तो काउंटिंग करके उनकी जो कार्डिनलिटी वो तो बता दी गई कि किसी सेट की कार्डिनलिटी 4 होगी, 3 होगी। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़े नेचुरल नंबर के सेट्स में पहुंचे, तो जब उसकी कार्डिनलिटी की बात आई तो इसको एक नंबर दिया गया, एक साइन दिया गया जो था एलिफ नॉट, एलिफ नॉट, ठीक है, ये जो है इसका साइन है। इसी तरीके से जब आगे बढ़ा गया, फिर एलिफ 1, एलिफ 2, एलिफ 3 दिया गया। तो एलिफ 1 जो है, ये जो है इसको बोला गया कि ये एलिफ नॉट की जो है 2 की पावर एलिफ नॉट के बराबर होता है। और ये जो कार्डिनलिटी है इसको बोला गया सी, या सी जिसका नाम है क्या, कंटीनम, कंटीनम, ठीक है, सी जो है उसको क्या बोला गया, कंटीनम। और ये कार्डिनलिटी किसकी बनाई गई, आर की, रियल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी, यानी कि फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी हुई वो फाइनाइट फिक्स्ड नंबर हुआ। कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा कार्डिनलिटी का, तो नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी है उसको बोला गया कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो एलिफ नॉट होगी। फिर आगे बढ़ते हुए रियल नंबर की जब कार्डिनलिटी डिफाइन की गई तो उसको कहा गया क्या, एलिफ कंटीनम, क्या, पावर ऑफ कंटीनम सी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किए गए, आपके कुछ पर्टिकुलर सेट्स है उनकी जो है कार्डिनलिटी असाइन की गई। तो जिस तरीके से अगर हम क्या है, हमको अगर 1 मीटर रिबन चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर होता है, जिससे हम क्या करें, उस रिबन को क्या किए नापे। फॉर एग्जांपल अगर 1 इंच टेप ले लो, इंच टेप में हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होगा, तो हम क्या किए, उस इंच से एक रिबन को नापे। और वो रिबन जो है जब 100 सेंटीमीटर का हुआ तो उसको वहां से क्या किया, काट दिए, तो वो रिबन हो गया कितना, 1 मीटर का। यानी कि यहाँ पर हम क्या किए, एक इक्विवेलेंट क्लास बनाए उसकी, ठीक है, यानी कि एक जो उस 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा वही क्या होगा, 1 मीटर होगा, और उससे हम नापे एक पैरामीटर रखे हम, ठीक है। तो फिर ये जो हो गया लेंथ के मेजरमेंट के लिए होगा। इसी तरीके से जब हम सेट में बात करें कि भाई हमको तो पता है कि फाइनाइट सेट है, इसमें इतने नंबर हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसकी कार्डिनलिटी हो गई, नेचुरल नंबर के सेट की एलिफ नॉट हो गई, रियल नंबर के सेट की क्या हो गई, कंटीनम हो गई। अब हमको अगर दूसरे सेट्स की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, यहीं से इक्विवेलेंट क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट क्लास होगी वो कैसे डिफाइंड होगी, तो उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट किसे कहेंगे कि 2 सेट है अगर हमारे पास ए और बी, वो 2 सेट इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट कब कहलाएंगे, अगर हमको एक फंक्शन मिल जाए जो कैसा हो, 1 1 on 2 हो। अगर एक फंक्शन मिल जाए ए से बी में जो कैसा हो, 1 1 on 2 हो, तो हम कहेंगे कि ए और बी इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, अगर 1 1 on 2 फंक्शन मिलता है तो, ठीक। तो अब हमको ये सारे सेट्स तो पता है कि इसकी फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगी, नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो एलिफ नॉट होगी, रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होगी वो कंटीनम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई सेट दिया हुआ है तो हम क्या देखेंगे कि वो इनमें से किस सेट के साथ अपनी 1 1 करस्पॉन्डेंस रख रहा है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन
रख रहा है, उस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि वो जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी इनमें से कुछ एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि दो सेट अगर इक्विवेलेंट है दैट मीन्स वन वन करस्पॉन्डेंस वहां पर मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो दो सेट हैं वो सेम कार्डिनलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट ले लें A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 अप टू ये चल रहा है। अब अगर बात करें इसकी कार्डिनलिटी की, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो हम जानते हैं कि ये जो सेट है वो क्या रखता है, नेचुरल नंबर के सेट के साथ वन वन करस्पॉन्डेंस रखता है, क्योंकि एफ ऑफ अगर n किया जाए तो 2n करने पर इस सेट के क्या मिल रहे हैं, सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। और ये जो मैपिंग है ये वाली, ये क्या है 1 1 ऑन 2, दैट मीन्स यहाँ पर 1 1 करस्पॉन्डेंस मिल रहा है। यानी कि ये क्या बताता है कि जो सेट A है और n है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और जैसे ही ये सेट इक्विवेलेंट हुए तो वो क्या रखेगा, कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। इसको देखो, टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट। अगर दो सेट हैं और वो दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, तो उनकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और अगर सेम कार्डिनलिटी रख रहे हैं तो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, इफ एंड ओनली इफ। कार्डिनलिटी सेम है दैट मीन्स वो दो सेट इक्विवेलेंट है, दो सेट इक्विवेलेंट है दैट मीन्स उनकी कार्डिनलिटी सेम है। तो यहाँ पर ये सेट कैसे निकल गए, इक्विवेलेंट निकल गए। और इक्विवेलेंट हो गए तो ए की जो कार्डिनलिटी है वो n की कार्डिनलिटी के बराबर होगी, और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी वो क्या है, एलिफ नॉट है। दैट मीन्स अगर हम बात करें सेट ए के कार्डिनलिटी की तो वो किसके बराबर आएगा, एलिफ नॉट के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरवल ले लिया जाए, कोई भी इंटरवल, यहाँ पर 0 1 इंटरवल लिया गया, तो जो भी इंटरवल ले लें, ठीक है, तो ये जो है क्या है, रियल नंबर की क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, कोई भी इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर के, कोई भी इंटरवल नहीं बोलेंगे, कि जो नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलटन सेट्स जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर के जो भी इंटरवल बनता है वो इक्विवेलेंट होता है आर के। दैट मीन्स आर की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ आर कितनी है, कंटिन्यूम है। दैट मीन्स अगर 0 1 की कार्डिनलिटी निकाली जाए तो वो भी कितनी आएगी, कंटिन्यूम आएगी। तो इस तरीके से अगर हमको 1 1 ऑन टू रिलेशन मिलता है, बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि दो सेट जो है वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और इक्विवेलेंट होंगे मतलब क्या होंगे, उनकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसके बाद कुछ सेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो देखते हैं कि अगर पहला सेट ले कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 4 हो गई। उसी तरीके से अगर इस सेट की बात की जाए तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है मतलब देख लो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस बन रहा है या नहीं, तो एक फंक्शन मिल जाएगा नेचुरल नंबर से इस सेट बी में सच दैट कि अगर एफ ऑफ n लिया जाए तो वो क्या आ रहा है, 2 + n आ रहा है। 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 5 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 1 करस्पॉन्डेंस मिल रहा है। दैट मीन्स n जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, b के। n और b दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट होती है, यानी कि सेट b की जो कार्डिनलिटी होगी वो भी क्या होगी, एलिफ नॉट होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेट देखें तो वो क्या है, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है मतलब इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गए, 0 हो गए। कार्डिनलिटी ऑफ डी अगर निकाले तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर की अगर बात की जाए तो कार्डिनल नंबर में सबसे छोटा कौन होगा, 0 होगा। 0 इज द स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनल नंबर। कैसा, फाइनाइट कार्डिनल नंबर। जो सबसे छोटा फाइनाइट कार्डिनल नंबर होगा वो कौन होगा, 0 होगा। और वो किसकी कार्डिनलिटी होगी, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी होगी। स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट इज n। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट है वो कौन है आपका, n है, जिसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, एलिफ नॉट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद एक नोट ये है कि अगर हम क्या निकाले, ये कार्डिनलिटी है किसी सेट की। ठीक है, x कोई सेट है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है, xi + 1, ये इक्वल टू होता है 2 की पावर xi के। ठीक है, ये सक्सेसिवली क्या होता है, जो आपका कार्डिनल नंबर होता है वो सक्सेसिवली चलता है, कि x0 x1 x2 x3 x4
इस तरीके से चलता है। तो अगर आप x1 की बात करें तो x1 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर एलिफ नॉट के बराबर होगा। ठीक है, x2 की अगर बात करें तो x2 किसके बराबर होगा, 2 की पावर एलिफ 1 के बराबर होगा। इस तरीके से ये जो है कार्डिनल नंबर सक्सेसिवली क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, देयर इज नो कार्डिनल नंबर बिटवीन xi एंड xi प्लस 1। आपको xi और xi प्लस 1 के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप एलिफ नॉट लेते हैं और क्या करते हैं xi प्लस 1, दैट मीन्स क्या कर दिए, एलिफ 1 ले लिए जो कि किसके बराबर होता है, कंटिन्यूम के बराबर होता है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा जो है कार्डिनल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे 1 और 2 दो नेचुरल नंबर हैं, तो 1 और 2 के बीच में कोई तीसरा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपका नेचुरल नंबर का जो कार्डिनलिटी वो एलिफ नॉट है और रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, कंटिन्यूम है, तो ये एलिफ नॉट और कंटिन्यूम के बीच में कोई भी दूसरा आपको तीसरा जो है कार्डिनल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब तीसरा पांचवा क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, इक्वालिटी के साथ दिया है, मतलब प्रॉपर सेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो, इक्वल सेट भी हो सकता है। तो अगर ए सबसेट है बी का, इंप्लाई करता है कि जो ए की कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा बी की कार्डिनलिटी के या तो बराबर होगी या तो उससे कम ही होगी। ठीक है, और अगर ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकाली जाए तो वो हमेशा क्या होगी, लेस और इक्वल टू होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए किससे रिलेटेड, कार्डिनलिटी से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं कि कार्डिनलिटी को देखते हुए किसी सेट को फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है उससे किस तरीके से हम फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, डिन्यूमरेबल सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात की जाए तो वो क्या होता है, एलिफ नॉट होता है। ठीक है, तो इस एलिफ नॉट से किस तरीके से कंपेयर करके हम बताएंगे कि कोई सेट फाइनाइट, अनफाइनाइट ये क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फाइनाइट सेट की। तो फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी कोई भी फिक्स्ड जो है वो नेचुरल नंबर होगा। फिक्स्ड नेचुरल नंबर क्या होगा, क्या होगा, किसी भी फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी होगी। और नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट है, अभी पढ़े हैं। यानी कि हमारा जो फाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी, एलिफ नॉट से छोटी होगी, क्योंकि एलिफ नॉट जो है वो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है। और बात अगर फाइनाइट सेट की करें तो फाइनाइट सेट हमेशा एक इनफाइनाइट का क्या होता है, सब सेट होता है। दैट मीन्स उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा एलिफ नॉट से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं काउंटेबल सेट की। तो काउंटेबल सेट जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल मतलब क्या, या तो वो सेट फाइनाइट हो और या तो वो क्या हो, डिन्यूमरेबल हो। ठीक है, फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल। तो इससे पहले डिन्यूमरेबल को देख लेते हैं। ठीक है, कि डिन्यूमरेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है। तो डिन्यूमरेबल सेट किसको कहेंगे, कोई सेट जो है वो डिन्यूमरेबल कब कहलाता है, अगर हमको एक फंक्शन मिल जाए n से उस सेट में, दैट मीन्स n जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, ए के। यहाँ पर अगर 1 1 करस्पॉन्डेंस मिल जाए नेचुरल नंबर से हमारे सेट ए में, तो हम कहते हैं कि ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो n और a अगर इक्विवेलेंट है तो दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स डिन्यूमरेबल सेट अगर कोई भी लेते हैं तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, एलिफ नॉट होती है। ठीक, एलिफ नॉट क्यों होती है, क्योंकि ये 1 1 करस्पॉन्डेंस रखता है किसके साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ। दैट मीन्स इक्विवेलेंट होता है किसके, नेचुरल नंबर के। तो इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई, सेम हो गई। अब बात करें अगर किसकी, अनकाउंटेबल सेट की। तो अनकाउंटेबल सेट दैट मीन्स क्या, या तो वो सेट फाइनाइट होगा या तो वो डिन्यूमरेबल होगा। डिन्यूमरेबल दैट मीन्स इसकी जो कार्डिनलिटी वो एलिफ नॉट, और फाइनाइट मतलब लेस देन एलिफ नॉट। तो अगर ये दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो या तो एलिफ नॉट होगी या तो एलिफ नॉट से छोटी होगी। अगर डिन्यूमरेबल हुआ तो एलिफ नॉट, और अगर फाइनाइट हुआ तो एलिफ नॉट से छोटी। उसके बाद बात करें अगर इनफाइनाइट सेट की, तो जो इनफाइनाइट सेट होता है वो भाई काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट जो है वो कैसा हो सकता है, या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा
और या तो वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट क्यों कहा गया, क्योंकि फाइनाइट सेट को इनफाइनाइट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो या तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या तो वो काउंटेबली क्या होगा, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट जो है वो दूसरा नाम किसका है, डिन्यूमरेबल सेट का ही है। डिन्यूमरेबल सेट को ही काउंटेबली इनफाइनाइट कहा जाता है। तो अगर डिन्यूमरेबल सेट है दैट मीन्स उसकी जो कार्डिनलिटी क्या होगी, एलिफ नॉट होगी। और अगर अनकाउंटेबल है मतलब क्या, कंटिन्यूम चला जाएगा, यानी कि जो अनकाउंटेबल सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, n1 होती है, और ये हमेशा बड़ा होता है किससे, एलिफ नॉट से। यानी कि अगर बात करें इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी की, तो अगर वो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है दैट मीन्स इसके बराबर हो जाएगा, और अगर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हुआ तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो एलिफ नॉट से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी। अब अगर बात करें अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी की, तो अनकाउंटेबल सेट जो होता है वो नेचुरल नंबर के सेट से तो बड़ा होता है, यानी कि उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूम होती है। और कंटिन्यूम जो होता है ऑलवेज क्या होता है, एलिफ नॉट से बड़ा होता है। यानी कि अनकाउंटेबल सेट की अगर कार्डिनलिटी निकाल ली जाए तो वो हमेशा क्या आएगी, एलिफ नॉट से बड़ी आएगी। तो ये जो ये रिजल्ट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा एलिफ नॉट से छोटी होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी जो काउंटेबल सेट की वो होगी वो हमेशा क्या होगी, एलिफ नॉट के छोटी है उसके बराबर होगी, क्योंकि ये फाइनाइट भी हो सकता है और डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। डिन्यूमरेबल की ऑलवेज एन एलिफ नॉट के बराबर होगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर की क्या होता है, 1 1 करस्पॉन्डेंस होता है, दैट मीन्स इक्विवेलेंट होता है। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी कि या तो एलिफ नॉट होगी या तो उससे बड़ी होगी, और अनकाउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो हमेशा एलिफ नॉट से बड़ी होगी। तो ये आपका जो आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए फिर आज का जो आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको नोट कर लीजिए, और आई होप कि आप ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते होंगे। और इसके साथ ही जो है आपको दूसरे जो और क्वेश्चंस हैं दूसरी बुक्स से जो है उठा करके सॉल्व करना है। आपको अपने प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर रखनी, स्टडी जो है रेगुलर रखनी है। थैंक यू।